हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। वाक्य किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो देखते हैं। परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब सार्थक समूह का मतलब क्या हो जाएगा, जितना भी शब्द होगा। सार्थक समूह का मतलब जितना भी शब्द होगा, जो पद दिया होगा वो क्या होगा, एक समूह में होगा और उसको पूरा पूरा अर्थ निकलता होगा। हम क्या बोलेंगे उसे, वो हम उसको वाक्य बोलेंगे। जैसे देखते हैं, पहला है मोहन सो रहा है। तो सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होता है, समूह में, और इसका एक पूरा पूरा क्या हो रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं सो रहा है मोहन, तो ये गलत वाक्य हो जाएगा, ये वाक्य नहीं होगा। सही वाक्य मोहन सो रहा है। दूसरा देखते हैं, सीता पढ़ाई कर रही है। तो सीता क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो सारे शब्द क्या है, समूह में है, मतलब सब एक साथ है, मतलब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, पूरा अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, या सेंटेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं वाक्य का प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। मतलब अर्थ जो निकलता है, अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के। पहला है विधान वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्य, आज्ञा वाचक वाक्य, विस्मय आदि वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसका परिभाषा, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण देखेंगे। जिस वाक्य में किसी बात या क्रिया के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व में जो सामान्य वाक्य होता है, वाक्य हो जिसमें कोई काम होने का बोध हो या करने का जो बोध हो बताया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विधानवाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे देखते हैं, पहला है सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकल रहा है। तो एक बात बताई जा रही है कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, और सूरज का काम भी बताया जा रहा है कि वो कैसे निकलता है, पूरब से निकलता है। तो वो क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। दूसरा देखते हैं, चीनी मीठी होती है। तो एक समान ऐसा वाक्य होता है जो चीनी मीठी होती है, तो बताया जा रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। तीसरा देखते हैं, वर्षा हो रही है। तो वर्षा, तो देखो यहाँ काम भी हो रहा है, और हो रहा है ना कि वर्षा हो रही है, और बताया भी जा रहा है कि यह भी क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। राम खा रहा है, तो काम कर रहा है ना, खाना भी काम ही होता है, तो काम का बोध हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये अर्थ के आधार पर दूसरा भेद है वाक्य का। तो निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण भी देखेंगे। परिभाषा देखते हैं, जिन वाक्यों से किसी काम के ना होने या ना करने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब देखो, निषेधवाचक वाक्य किस चीज़ से बना है, निषेध से बना है। निषेध का मतलब क्या मतलब ही होता है माना। जैसे मतलब
जैसे मना ही करना होता है, मतलब इसका मतलब निषेधवाचक वाक्य, जैसे जैसे वाक्य में होता है, जैसे वाक्य में हो जाता है। नोट देखते हैं, वाक्य में नहीं, नहीं, ना या मत जैसे शब्द का प्रयोग होता है। मतलब जो भी वाक्य रहता है उसमें ना का, नहीं का प्रयोग, मतलब मत का प्रयोग होता है। मतलब कि आपको कोई भी काम नहीं हो रहा है या आपको कोई काम करने का मन नहीं किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे देखते हैं, पहला है मैं आज नहीं खाऊंगा, तो मैं आज नहीं खाऊंगा। तो देखो इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में और बोल रहा है कि आज नहीं खाऊंगा, मतलब मना ही कर रहा है किसी काम को करने के लिए। यह क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। बारिश में मत भीगो, मतलब मत भीगो, मत ही जो मत है वो निषेधवाचक वाक्य में प्रयोग हो रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। वो आज पढ़ने नहीं आया है, तो इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। तो इसमें नहीं का प्रयोग होता है, निषेधवाचक वाक्य का प्रयोग होता है। तो यह क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। राधा खाना नहीं बना रही है, तो इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है। मतलब नहीं का क्या हो रहा है? निषेधवाचक वाक्य में प्रयोग होता है। तो यह भी क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद होता है प्रश्नवाचक वाक्य। परिभाषा देखते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। तो देखो, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जाता है, जो भी वाक्य होगा वो क्या होगा? उसमें प्रश्न पूछा जाएगा और वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। जैसे देखते हैं, पहला है तुम्हारा क्या नाम है, दूसरा है क्या तुम खाना खाओगी, तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तुम कौन से गांव में रहते हो, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चौथा है बसंती कब नाचेगी, क्वेश्चन मार्क। ये सारे जो वाक्य है इसमें क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद होता है आज्ञावाचक वाक्य। तो परिभाषा देखते, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है जिसमें आदेश, ऑर्डर, जैसे ऑर्डर दिया जाता है, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना किया जाता है, तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे में क्या दिया हुआ है? पहला, हे प्रभु सबकी रक्षा करो। तो पहला में क्या है? हे प्रभु सबकी रक्षा करो। क्या किया जा रहा है? प्रार्थना किया जा रहा है, तो प्रार्थना किया जा रहा है, ये क्या हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। तो दूसरा है चिल्लाओ मत, तो क्या किया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है इसमें कि चिल्लाओ मत, तो ये क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा, कृपया मेरी मदद करें, तो कृपया मेरी मदद करें का क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? निवेदन किया जा रहा है, ये सारे वाक्य जो हो जाएगा ना, ये सारा वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का पांचवा भेद होता है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य परिभाषा देखते हैं, जिन वाक्यों में आश्चर्य, मतलब विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष आदि भाव का बोध होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है, तो देखो आश्चर्य का मतलब होता है विस्मय,
विस्मय का क्या मतलब होता है? आश्चर्य। और आश्चर्य और देखो इसमें विस्मयवादी वाचक चिन्ह होता है। विस्मयवादी वाचक का जो चिन्ह होता है ना, ऐसा होता है। तो आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये विस्मयवादी वाचक चिन्ह है। तो नोट में ही दिया हुआ है। ऐसे वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहता है। मतलब इस प्रकार का जो चिन्ह लगा रहता है उसे विस्मयवादी चिन्ह कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे दिया है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो हे भगवान के बाद क्या है? हे भगवान के बाद क्या है? ये चिन्ह, ये वाला, ये जो चिन्ह है ये विस्मयवाचक चिन्ह है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, कौन सा वाक्य होगा? विस्मयादि वाचक चिन्ह होगा। छी कितना गंदा है। दूसरा, छी कितना गंदा है। तो छी के बाद क्या हो? छी के बाद जो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है? ये ऐसा चिन्ह दिया रहेगा, तो आपको दिखेगा तो वो विस्मयादि चिन्ह रहेगा। तीसरा में शाबाश बहुत अच्छा है। तो ये बीच में चिन्ह दिया हुआ है, तो यो भी क्या आएगा? विस्मयादि सूचक का जो भी चिन्ह होगा। ये सारे जो है विस्मयवाचक चिन्ह हो जाता है। आधार पर वाक्य का छठा भेद है संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। परिभाषा वैसे वाक्य जिनमें कार्य के होने की क्रिया, संभावना या अनुमान लगाया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखो, संदेहवाचक वाक्य किस चीज़ से बनाया जाता है? संदेह से बना हो। संदेह का मतलब कि जो कार्य हो रहा होगा ना, तो उसके होने की क्या संभावना होगी, हम क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। मतलब क्या होगा? संदेह होगा हमें कि हाँ ये काम कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे? संदेहवाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे देखते हैं, पहला है वो चला गया होगा। मतलब क्या कर रहा है? हम अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा संभावना है कि वो चला गया है। मतलब वो चला गया है मतलब क्या है? संदेह। तो ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? संदेहवाचक वाक्य। दूसरा देखेंगे, उसने खा लिया होगा। मतलब क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? अनुमान लगा रहा है, यानी संभावना बता रहा है कि हाँ उसने खा लिया होगा। उसने खा लिया होगा कि नहीं खाया, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। तीसरा, आज बारिश हो सकती है। मतलब आज बारिश हो सकती है, मतलब क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहा है। ऐसा संभावना है कि हाँ आज बारिश हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बारिश नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा संभावना है कि बारिश हो सकती है। मतलब क्या है? ये संदेहवाचक संदेह है। तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलेंगे? संदेहवाचक वाक्य बोलेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य का सातवां भेद होता है इच्छावाचक वाक्य। परिभाषा देखते हैं, ऐसे वाक्य जिससे इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। देखो, जो इच्छावाचक किसी से बना है, इच्छा से बनना है। मतलब ये वाक्य जिस चीज़ की बात होती है ना, वो इच्छा की बात होती है, आशा की बात होती है, आशीर्वाद, शुभकामना, ये सब की बात होती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इच्छावाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे देख लो, वाक्य से क्या समझते हैं। तो जैसे देखो, एक नंबर है तुम हमेशा खुश रहो। पहला है तुम हमेशा खुश रहो। तो देखो इसमें किस चीज़ को बात हो रही है? आशीर्वाद की बात हो रही है ना,
ना तो यह भी क्या हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है आप अपने परीक्षा में सफल हो, मतलब आप अपने परीक्षा में सफल होते हैं, ऐसे आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आशा किया जा रहा है, आशा किया जा रहा है, जब भी इच्छावाचक आशा किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तीसरा आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे जो तो ये क्या हो रहा है, शुभकामना दिया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। और वाक्य का 8वां और लास्ट भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का पूरा होना दूसरे क्रिया से पूरे होने पे निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखो संकेतवाचक वाक्य का क्या मतलब हुआ कि वो जो एक वाक्य में दो क्रिया हो रही होगी और जो दूसरी क्रिया होगी उसका उसमें जो दो दूसरी क्रिया हो रही होगी, जो दूसरी क्रिया होगा उसी का पहले उसी पर निर्भर करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर पहला क्रिया होगी पहली क्रिया होगी तभी वो दूसरी क्रिया होगी, मतलब पहला शब्द शब्द भी होगा, दूसरा शब्द भी होगा। जैसे देखते हैं वाक्य से समझते हैं। जैसे देखो, अगर बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती, अगर बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती। तो कहने का मतलब कि एक क्रिया को पहले क्रिया कौन सी है, बारिश है, पहली क्रिया बारिश है, फिर दूसरी क्रिया फसल है। अगर मान लीजिए दो क्रिया हुई तो ही ये संकेतवाचक वाक्य होगा। तो एक क्रिया कौन सी होगी, बारिश, और दूसरा क्रिया होगी फसल अच्छा होने पर, फसल को अच्छा होना ही कौन सी क्रिया पर निर्भर करता है, तो बारिश होने पर ही ऐसी क्रिया में क्या बोलेंगे, संकेतवाचक वाक्य, जिससे दूसरी क्रिया को क्या होगा, फसल अच्छा होने पर क्रिया बारिश, पहली क्रिया में बारिश होने पर निर्भर करता है। तो इस ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। दूसरा, यदि तुम गाँव जाओ तो मेरा घर चले जाना। तो देखो पहली क्रिया कौन सी है, गाँव है, पहली क्रिया गाँव है और दूसरी क्रिया घर है, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।